लेकिन पायलट जी के लगातार जो आरोप लग रहे हैं कि भाई हर गलती से जो मांगती, ये किस पे लगा है? आरोप प्रत्यारोप प्रजातंत्र में सभी को अधिकार है और मैं इस मामले में कोई ज्यादा कमेंट्स करना नहीं चाहता। मैंने आपको भावना व्यक्त की है। प्रजातंत्र में आरोप प्रत्यारोप एक शब्द किया है। वसुंधरा जी ने क्या कहा, किन्ने क्या क्या, अपने सबके अपने अपने विचार हो। तो चुनाव जो लड़ा जाएगा वो किस केस में? कांग्रेस के मैंने आपको बताया कि हमारे जो हाईकमान है उनका निर्णय होता है। पायलट जी के बारे में नई पार्टी बनाएंगे, ये भी काफी चर्चा है। इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करता। मेरे साथ है राजस्थान के खनिज मंत्री प्रमोद जैन भाया जी, जैसे में रहे हैं। पूछेंगे क्या हालात है, राजनीति चुनाव है इस बार राजस्थान में। सर स्वागत है आपका। क्या तैयारियां चल रही है राजस्थान में? सरकार जो दावे हो रहे हैं रिपीट होने की, क्या आपकी तरफ से तैयारियां और किस तरह के हालात है? इस बार हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री गहलोत जी ने जन भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए, चाहे विकास के क्षेत्र में हो, चाहे जन कल्याण की योजनाओं के क्षेत्र में हो, चाहे गौशालाओं के क्षेत्र में हो, जो एक से बढ़कर एक अच्छे जो निर्णय लिए हैं। विकास की हम बात करें तो आप पिछले राज्य से तुलना कर लें, चाहे सड़कों का क्षेत्र हो, चिकित्सा का हो, शिक्षा का हो, जो आम जन से जुड़े हुए जितने भी सेक्टर हैं, सिंचाई, पेयजल, सभी सेक्टर में अधिक और जन भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए पूरे राजस्थान में हर कोने में ऐतिहासिक विकास के नए कार्य, नए आयाम स्थापित किए हैं। जन कल्याण की हम बात करें तो आम जन को अधिक से अधिक रिलीफ मिले। जो केंद्र सरकार की नीतियों के कारण जो महंगाई जो बढ़ी है और मध्यम वर्ग, गरीब तबका, आमजन जो अपने आप को असहाय महसूस करता है, उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने इस क्षेत्र में भी एक से बढ़कर एक जन कल्याण की योजना लागू की। चाहे गरीबों के लिए सस्ती दर पर 500 रुपये में सिलेंडर की योजना हो, चाहे आपके बिजली घरेलू उसमें बिजली में सब्सिडी हो, चाहे आपके कृषि कनेक्शन का जो 2000 यूनिट तक का निर्णय लिया है, तो आप ये मानो आपकी 15-17 HP तक का तो किसान के बिल्कुल जीरो बिल आने लग गया। सबसे बड़ी बात करेंगे जो अभी हालात चल रहे हैं, सचिन पायलट ने कल एक दौसा में जो अपना पिताश्री की जो तिथि थी उस पर उन्होंने कई भाषण भी दिए हैं, कई प्रकार की बातें की है कि हर गलती सजा मांगती है। इसके अलावा उन्होंने कई कि वो अपनी बातों पे अटके हैं, जो कह रहे हैं जो उन्होंने मांगे हैं उस पर वो लगातार मैं इस पर अटकी हूँ। तो क्या माना जाए, इससे किस तरह जो है ये गुटबाजियाँ और किस तरह आपकी नैया पार होगी चुनाव में? हम कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस में सब कांग्रेस के झंडे के नीचे, राष्ट्रीय नेतृत्व के नीचे सब लोग काम करते हैं। ये हमेशा कांग्रेस की रीति नीति रही है, अभी भी यही है, आगे भी यही रहेगी। और निश्चित रूप से मैं क्या आम जन इस बात को कहता है कि इस बार वापस कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। लेकिन पायलट जी के लगातार जो आरोप लग रहे हैं कि भाई हर गलती से जो मांगती, ये किस पे लगा रहे हैं? आरोप प्रत्यारोप प्रजातंत्र में सभी को अधिकार है और मैं इस मामले में कोई ज्यादा कमेंट्स करना नहीं चाहता। मैंने आपको भावना व्यक्त की है कि हर सेक्टर में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। गौशाला के सेक्टर की हम बात करें, आज अनुदान बढ़ाना, अनुदान 6 महीने से 9 महीने करना, नंदियों के लिए, बीमार जानवरों के लिए अनुदान को 12 महीने करना। पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो धार्मिक भावना करके और अपना उल्लू सीधा करते हैं, उनकी सरकार के समय गौशालाओं को केवल मात्र केवल 450-500 करोड़ का अनुदान दिया गया था 5 साल में गौशालाओं। और हमारी सरकार में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से गौपालन विभाग के माध्यम से लगभग 2700 करोड़ का अनुदान तो अभी तक दिया जा चुका है। और अब जो ये नई योजनाएं जितनी भी लागू की हैं, अब प्रति वर्ष गौशालाओं को लगभग 1200 से 1400 करोड़ रुपए का अनुदान जाएगा। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय है गौ सेवा के क्षेत्र में भी। और एक बड़ी बात छोटी, पायलट जी के बारे में नई पार्टी बनाएंगे, ये भी काफी चर्चा है। इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करता। और एक सबसे बड़ी, इस बार चुनाव जो लड़ा जाएगा वो किस केस में? कांग्रेस के मैंने आपको बताया कि हमारे जो हाईकमान है उनका निर्णय होता है और वो भी जो निर्णय करते हैं सभी से सलाह मशवरा करके, सभी जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लेकर। एक परंपरा है कांग्रेस की, कार्य समिति बनी हुई है, उसमें बिल्कुल प्रजातांत्रिक तरीके से निर्णय होता है। तो ये सब कांग्रेस
पुरानी पार्टी है और कांग्रेस का एक लंबा इतिहास है। चाहे देश को आज़ादी में कांग्रेसियों ने संघर्ष किया है और देश की आज़ादी के बाद में देश को इस स्थान पर पहुंचाने में भी हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी सहित कई कांग्रेस के नेताओं ने अपना बलिदान दिया है। वसुंधरा जी ने भी कल एक ट्वीट किया था कि मुंह में राम बगल में श्री, दोनों एक हैं। राम जो वनवास गए थे, भरत को सौंपने की बात थी, तो बोला मतलब सीधा आरोप गहलोत और उस पे पायलट पे लगा रहा है। ऐसा है कि मैंने आपको निवेदन किया है कि प्रजातंत्र में आरोप प्रत्यारोप एक सतत प्रक्रिया है। वसुंधरा जी ने क्या कहा, किन्ने क्या क्या, अपने सबके अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन हम इन चीजों का खंडन करते हैं। किरोड़ी मीणा भी जो लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैंने आपको निवेदन किया ना कि इस बारे में ज्यादा आरोप एक लास्ट अंतिम बात बजरी को लेके, बजरी की जो कई प्रकार की है, बजरी को इजी किस तरह लोगों को मिले, मतलब आए दिन बजरी को लेके दुर्घटनाएं होती है, तो ये सब किस तरह अवैध बजरी, ये सब इसको किस तरह, अशोक गहलोत जी ने कई बार बोला है बजरी को लेके। बजरी का जो मैंने भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उस समय अवैध बजरी का धंधा पनपा और उन्हीं के राज में वो फोड़े से एक कैंसर का रूप उसने धारण किया। और हमारी सरकार आने के बाद में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की भावना रही कि जनता को वैध बजरी का रास्ता प्रशस्त हो, तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में सरकार की ओर से प्रभावी रूप से अपना पक्ष रखा और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसके अनुरूप राजस्थान में इस कांग्रेस के शासन में वैध बजरी का रास्ता प्रशस्त हुआ। आज भी कई लीगल माइनिंग चल रही हैं और वो विधिवत जो सरकार के जो नॉर्म्स हैं उनके अनुरूप उनको परमिशन दी गई है और उससे बजरी पहले से सस्ती भी हुई है। अवैध बजरी पे अंकुश भी लगा है और बजरी का सब्स्टिट्यूट तैयार करने के लिए इस सरकार में हमने एमसेंड पॉलिसी लाए और सरकारी जो निर्माण से जुड़े हुए जो विभाग हैं, चाहे सिंचाई विभाग हो, पीडब्ल्यूडी हो, मंडी कमेटी हो, नगर पालिका, इनमें हमने गाइडलाइन भी जारी की है और उसमें एमसेंड को कंपल्सरी भी किया है ताकि बजरी पे डिपेंडेंसी कम हो और वैध बजरी एमसेंड का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा काम में आए। इसके लिए भी हमारा सरकार पूरा प्रयास कर। एक अंतिम बार रिफाइनरी को लेकर, रिफाइनरी अभी आपने भी विजिट किया था, अशोक गहलोत जी भी आए थे, तो रिफाइनरी में किस तरह जो है और बड़े रेवेन्यू बढ़े, मतलब उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, कई तरह की इसमें इश्यूज आ रहे हैं, कई तरह की बातें हो रही है, राजनीति केंद्र की भी इसमें कई प्रकार की जो आरोप प्रत्यारोप की बातें आ रही है। रिफाइनरी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और पिछली जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास करके यहाँ पर रिफाइनरी स्वीकृत कराई HPCL और राजस्थान सरकार के भागीदारी में। और उस समय मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी ने उसका शिलान्यास किया और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने इसको लंबा किया राजनीतिक व्यवस्था के कारण। वो एक राजस्थान की जनता के साथ बहुत बड़ा उन्होंने खिलवाड़ किया। उसका परिणाम ये सामने आया कि रिफाइनरी की जो कॉस्टिंग है वो डिले होने के कारण कॉस्टिंग 2 गुना 3 गुना हो गई। उसका खमियाजा राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ा और वापस जब कांग्रेस की सरकार आई तो मुख्यमंत्री जी ने प्रयास करके वापस रिफाइनरी के काम को गति दी और वैसे तो लक्ष्य था कि 23 में रिफाइनरी शुरू हो जाती है हमारे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण 1.5-2 साल काम प्रभावित हुआ, उससे रिफाइनरी की जो प्रोग्रेस है वो प्रभावित हुई। और फिर भी अभी मुख्यमंत्री जी ने अभी समीक्षा बैठक ली थी इसी महीने, वहाँ पर मैं भी साथ में था, हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी थे, रिफाइनरी HPCL के चेयरमैन भी थे। उसमें भी ये डिसाइड किया गया कि हर हालत में अगले साल तक रिफाइनरी को चालू कर दिया जाएगा और रिफाइनरी के जो बायो प्रोजेक्ट है उसकी वजह से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार की रेवेन्यू प्रोडक्शन बढ़ाने की बात, प्रोडक्शन तो अपने आप में वो बहुत बड़ा प्लांट है। जो रिफाइनरी है बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाई जा रही है और सबसे बड़ा आधुनिक टेक्नोलॉजी उसमें काम ली गई है और उसका प्रोडक्शन बहुत अपने आप में बहुत लार्ज स्केल पे होगा। ये थे राजस्थान के खनिज मंत्री प्रमोद जैन भाया जी,
जो बता रहे थे कि राजस्थान में सरकार रिपीट होगी, और सबसे बड़ी इन्होंने बताया कि चुनाव जो किसके नेता लड़ाया गया है ये इन्होंने खुल के बात नहीं की, लेकिन उन्होंने बताया कि जो भी केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा उस पर सब चीजें डिसाइड की जाएगी। सचिन पायलट की जो एक्टिविटी चल रही है, जो सभा थी, इसके बारे में उन्होंने कमेंट्स करने से मना कर दिया। उन्होंने लगा कि उन्होंने बताया कि आरोप प्रत्यारोप करना लोकतंत्र में हर एक का अधिकार है, तो इसके बारे में उन्होंने ज़्यादा कुछ कहा नहीं। लेकिन इनका ये मानना है कि कांग्रेस जो है राजस्थान में वापस सत्ता में आएगी और पुनः सरकार बनाएगी। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।